जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। जेल से रिहाई की बात कन्हैया का जेएनयू में पहला भाषण। पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा पीएम मन की बात करते हैं लेकिन मन की बात सुनते नहीं। लोकसभा में मोदी का राहुल पर निशाना। कहा कुछ लोगों की सोच नहीं बढ़ती। मनरेगा नहीं सफलता की स्मारक। कांग्रेस ने जमाई गरीबी की जड़ें। सदनहीन भावना की वजह से हो रहा है बाधित। कठेरिया के समर्थन में आए राजनाथ सिंह। कहा कठेरिया के बयान में कुछ भी भड़काऊ नहीं। भारत में सभी धर्म के लोगों का होता है सम्मान। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की ईपीएफ पर टैक्स लगाने के सरकार के फैसले की आलोचना। कहा ईपीएफ पर अपना फैसला वापस ले सरकार। इशरत जहां मामले में एक और ट्विस्ट। गुजरात हाई कोर्ट की एसआईटी के सदस्य सतीश वर्मा का आरोप। इशरत का हुआ प्लानिंग के साथ मर्डर। कहा पूर्व सेक्रेटरी आरवीएस मणि को नहीं थी कोई जानकारी। दिल्ली में मिनी ट्रक का कहर। ट्रक को रुकने का इशारा करने पर ड्राइवर ने हेड कांस्टेबल को रौंदा। मौके से आरोपी ड्राइवर हुआ फरार। और एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम इंडिया की लगातार चौथी जीत। यूएई को 9 विकेट से टीम इंडिया ने हराया। अब रविवार को फाइनल में बांग्लादेश से होगा मुकाबला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों श्री राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज हम बेहद ही खास और दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं आपके 6 शत्रुओं से। और ये जो 6 शत्रु हैं ये कोई और नहीं, आस पड़ोस में नहीं, बल्कि आपके अंदर ही विराजमान हैं, जो आपके अंदर अगर हैं, क्योंकि कईयों में तो नहीं हो सकते लेकिन कईयों में है। कोई ना कोई तो रहता ही है, कोई ना कोई तो रहता ही है, 6 में से एक तो रहेगा ही। हाँ, तो भाई हम आपको बताएंगे वो कौन से शत्रु हैं जो आपके स्वभाव से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी जड़ों को काट रहे हैं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बन सकते हैं। हर रिश्ता आपसे छूट सकता है इनकी वजह से। कौन से हैं ये 6 शत्रु, इनसे हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। आचार्य जी, क्या कुछ बताने वाले हैं आप? बिल्कुल, षट रिपु शास्त्रोक्त है, शास्त्र में वर्णित है कि इन 6 शत्रुओं के कारण हमारा जीवन नरक में तब्दील हो जाता है। जब इन शत्रुओं की अधिकता हो जाती है, ये हमारे अंदर विद्यमान अपने भाव को बढ़ाते चले जाते हैं, तब आप अपने जीवन से विमुख होने लग जाते हैं। अभी आपने देखा प्रोमो में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर कहते हैं मक्कारी को, छल को, कपट को, द्वेष को, ईर्ष्या। अगर इस प्रकार के भाव आपके अंदर विद्यमान हैं, इस प्रकार के भाव आपके अंदर बढ़ते जा रहे हैं, आपकी कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, आपका क्रोध बढ़ता जा रहा है, तो आप मानव जीवन में रहते हुए भी मानव नहीं रह पाते हैं। अर्थात जो आपकी नैतिकता है, जो आपका मौलिक गुण है, वो समाप्त होता चला जाता है। कैसे पाएं इन पे विजय? कल विजया एकादशी, बहुत पावन पर्व रहेगा जब आप इन सभी 6 शत्रुओं पर, षट रिपुओं पर विजय पाएंगे। बेहद आसान से उपाय। अच्छा, किस ग्रह के कारण यह दोष पड़ता है? और अगर आपके अंदर काम भाव अधिक प्रबल हो गया
तो कौन सा वो पर्वत है जो ज्यादा आपके हाथ में, हथेली में उन्नत हो जाएगा। क्रोध बढ़ेगा तो कौन सी रेखा बन जाएगी, लोभ बढ़ेगा, लालच बढ़ जाएगा तो कौन सी रेखा। 6 शत्रुओं की कुछ रेखाओं से भी हम आपका परिचय कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, बेहद यूनिक जानकारी, बेहद खास उपाय सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, और साथ ही साथ ये तो जानकारी देंगे ही, और हम आपको बताएंगे किचन पिटारे में भी बहुत ही अहम जानकारी लेकर आए हैं आप, माँ बेटे के रिश्ते को। हाँ, माँ और बेटी में बेटी के रिश्ते जी को। अगर रिश्ता बहुत मजबूत नहीं है, जी। बेटी माँ से कुछ छुपाने लग गई है, तो आज खास उपाय। बिल्कुल, और साथ ही साथ आपका ये लकी चार्म 24 घंटे जब से अपने आप पास रखते हैं तो ये 24 घंटे आपका साथ निभाता है। ये लकी अक्षर भी हम आपको आगे देने ही वाले हैं आपकी राशि के अनुसार, लेकिन उससे पहले बारी आ गई है रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच हर दिन आपको दिया जाता है जो आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। किसी भी खास काम के लिए जाएं, जब भी अपने घर से आप निकलें तो लेकर जरूर चलें रक्षा कवच। चलिए अब खास रक्षा कवच आपको देते हैं। आज के दिन जब आप घर से प्रस्थान करने वाले हैं तो क्या ऐसा करके जाएं कि पूरे दिन आप सुरक्षित रहें। लाल कलावा अपने कद के बराबर लेना है, जितनी आपकी हाइट हो उतना आप ले लीजिए। 7 बार मोड़ करके और फिर गणपति बप्पा का ध्यान करें, भगवान श्री गणेश का ध्यान करें और कलावा घर के पूजा स्थान पर रखते हुए फिर आप कदम निकालिएगा। छोटा सा उपाय है, करते ही आपको असर दिखेगा, पूरे दिन आप सुरक्षित रहेंगे। और कल के दिन जब आप निकलने वाले हैं तो क्या करें, एक लौंग सिंदूर में स्पर्श करके सर से 3 बार उल्टा वार के और पीछे की तरफ फेंकते हुए फिर आप घर से बढ़ाइए कदम। हर जगह आप सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, और अब बारी आ गई है मिशन सक्सेस की। मिशन सक्सेस हमारा एक मकसद, ताकि आप जो है इस बार के एग्जाम्स में अच्छे से सफल हो जाएं। आपका मिशन जो एग्जाम्स को लेकर के है उसमें आप उत्तीर्ण हो। लेकिन आचार्य जी 3 घंटे का एग्जाम होता है और इस 3 घंटे के एग्जाम में जो है कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर भी देने होते हैं। यानी कि हमें निर्धारित करना होता है कि कितनी देर में एक आंसर फिनिश होना चाहिए। ये जब तक आप मैनेज नहीं कर लेंगे, टाइम मैनेजमेंट इसे कहते हैं, हाँ। समय का प्रबंधन, जी। जब आप इसको कर ले जाएंगे तो जरूर आप मिशन में सक्सेस हो जाएंगे। बिल्कुल, और पेपर के दौरान आपके पास घड़ी का होना बहुत ही जरूरी है। ये भी अभी आपको बताएंगे कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। और चेकिंग होती है तो घबराना भी नहीं है। विस्तार से जानकारी अब आपको देने वाले हैं आचार्य जी मिशन सक्सेस में। समय का प्रबंधन यदि आपने नहीं किया ढंग से तो कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ, या हो सकता है कि आप परीक्षा पत्र में से, प्रश्न पत्र में से कुछ प्रश्न छूट जाएं, आपके ना कर पाए, आप जो आपको आ रहे हों। आप किसी एक में बहुत ज्यादा समय दे देते हैं। तो बहुत ध्यान पूर्वक हर एक प्रश्न के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए कितना समय आपको देना है, यह आपको ही मैनेज करना होगा, यह आपको ही देखना होगा। इसके लिए आप पहले ही कुछ न कुछ तैयारी कर लीजिए और एक बार आप खुद घर पे करके देखिए कि आप 3 घंटे में कितना कुछ कर पाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप आज परीक्षा देने जा रहे हैं तो क्या ऐसा खास उपाय करना है। एक चुटकी सूखा साबुत धनिया आपको लेना है। ध्यानपूर्वक समझें आप इसको और अपनी माता या बहन के हाथों से ले लें, ये आपको ध्यान देना है। कागज में लपेट कर बैग में अपने रख लीजिएगा। जब आप परीक्षा सेंटर में पहुंच जाएं तो गेट के पास रुकें और अंदर जाने से पहले इसे आप पीछे की ओर फेंक दें और फिर आप परीक्षा हॉल में आप अंदर प्रवेश करें। ये तो रहेगा आज के दिन का, जब आप परीक्षा देने के निमित्त निकल रहे हैं। बेहद आसान सा उपाय है। अब कल के दिन जब आपको परीक्षा देने के लिए निकलना है तब क्या करें आप, एक कागज में एक लाल रंग का हल्का सा टीका लगाइए, बिंदी लगा दीजिएगा, उस पर हल्दी का छिड़काव करिएगा। मंगल बृहस्पति को यहां पर हम कनेक्ट करेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए अपने पास इसको रख लीजिएगा और फिर तुलसी के पास रख करके
और फिर परीक्षा के लिए घर से प्रस्थान कर लीजिए। जो कुछ आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, उसको दिमाग में रिकॉल करते रहिए, समझते रहिए। आज हमने बताया कि टाइम मैनेजमेंट आपको किस प्रकार से करना है। जब आप प्रश्न पत्र हल करने के लिए अंदर पहुंचे तो बहुत ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों के लिए समय निर्धारित कर लीजिए। बिल्कुल। और अब हम अपने विषय पर आ जाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया है कि इंसान के भीतर 6 ऐसे शत्रु हैं जो कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव से जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में विनाश का कारण भी बन सकते हैं। कैसे इन चीजों से आप छुटकारा पाएं? सबसे पहले हम बात करेंगे काम भाव के बारे में। आचार्य जी, अगर ये भाव किसी के व्यक्तित्व में आ जाए तो कहा जाता है कि दीमक की तरह भीतर ही भीतर ये खोखला कर देता है। समाज में जो है हमारा व्यक्तित्व जो है इस तरह से बन जाता है कि लोग कहीं ना कहीं घृणा की भावना से भी देखते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से बताएं और इससे मुक्ति पाने का उपाय भी बताएं। काम भाव यह वाकई एक भाव ही है जो आपके अंदर कब पनप करके एक विशालकाय वृक्ष का रूप ले लेता है, कहां आपको पता चलता है। एक सीमा तक हर एक भाव का रहना अनिवार्य है, दो राय नहीं, लेकिन अति सर्वतः वर्जयेत। अब आपने इसको बहुत ज्यादा विस्तारित कर दिया। आपने दूसरे की गाड़ी देखा और आपको वह पसंद आ गई। अब आपकी कामना होने लग गई कि अब यह हमारे दरवाजे पे गाड़ी आ जानी चाहिए, और फिर आप एन केन प्रकारेण किसी न किसी तरह से उसको पाने का प्रयास करते हैं। आप अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो जाते हैं, आप गलत मार्ग से धन कमाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यह है आपका काम भाव। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पियो। मुकद्दर से बढ़कर ज्यादा पाएंगे नहीं आप। क्या वजह है, आगे हम हस्तरेखा भी दिखाएंगे काम भाव के लिए कौन सी वो रेखा है, कौन सा वो पर्वत है जो जिम्मेदार है। पहले आप जानें कुंडली के योग कौन से होते हैं। यदि आपके जन्मांक में द्वादशेश लग्न के स्वामी के साथ संबंध बना लें, 12वें घर का स्वामी आपके लग्न के स्वामी के साथ संबंध बना लेगा, तो आपके अंदर कामनाओं की अधिकता होगी। एक सागर उमड़ पड़ेगा, आपको ही डूबना है उसमें, कोई और नहीं डूबेगा। और तैरना आए ना आए, डूबना तय है। यदि चंद्रमा और शुक्र में संबंध हो जाए तो असीमित इच्छाएं आपके अंदर बलवान हो जाती हैं, और उसको पाने के लिए, उसकी सिद्धि के लिए आप हर स्तर पर गिरना आरंभ कर देते हैं। देखिए ना, पर्वत ये है, शुक्र पर्वत यहां पर और चंद्रमा ये, इन दोनों का एक साथ सम्यक हो जाना, बहुत ज्यादा समुन्नत हो जाना, ये आपके लिए महाघातक बन जाता है और आपकी इच्छाओं को इतना ज्यादा बलवान कर देता है। कितने ऐसे लोगों को हमने खुद कहते सुना है कि पंडित जी ये चाहिए तो चाहिए। क्यों भाई, मुकद्दर में होगा तभी ना मिलेगा। तो काम भाव को अपने थोड़ा सा आप डाउन करिए, एक संतुलन की अवस्था में ले आइए। अति ना होने पाए उपाय क्या है, आइए बताते हैं। एक सफेद रंग की रुमाल लेनी है आपको, पूरी तरह से सफेद रुमाल ले लीजिए। शुक्र को यहां पर हम ले आए। हल्दी से एक तरफ स्वास्तिक बनाना है, भाव को पवित्र कर देना है सद्भाव से। यद स्वल्पः तद बहु, जो थोड़ा है वो आपके लिए बहुत है। और दूसरी तरफ अपने गोत्र का नाम लिख ले, अपने पूर्वजों को याद करते हुए यहां पर। इसके बाद हमेशा के लिए अपने सिरहाने रखें, जिससे आप शांत चित होकर के अपने उन कामनाओं पर विचार करें जो आप दूसरों का देख करके लालायित हो रहे थे। एक सूक्त बताते हैं, आकृत्वा परसंतापम आगत्वा खलु मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्गम यद स्वल्पः तद बहु। आकृत्वा परसंताप, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए। आगत्वा खलु मंदिरम, आ माने नहीं, खल माने दुष्ट, मंदिर माने घर, बिना किसी दुष्ट के घर गए हुए। अनुलंघ्य सताम मार्गम, सज्जनों के द्वारा बताए गए मार्ग का उल्लंघन किए बगैर। यद स्वल्पः तद बहु, जो भी थोड़ा बहुत आप कमा रहे हैं वो बहुत है, यह आपको समझना पड़ेगा। आगे हम बताएंगे कि क्रोध की अधिकता से क्या क्या नुकसान हो सकता है और वो कौन सी रेखा है जो गुस्सैल स्वभाव बना देती है। इंतजार करें। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम बात करेंगे तिल के बारे में। चेहरे पर, हाथ पर जो तिल होते हैं, ये आपके बारे में क्या कुछ बता रहे होते हैं। दिलचस्प जानकारी दोपहर 2:30 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ। ये लो भैया पानी। हाँ? छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा? हैं? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल है विजय एकादशी और हम चाहते हैं कि आप अपने ऊपर विजय हासिल करें, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में 6 ऐसे शत्रु हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बोझिल बना देते हैं। आप कुछ पाना चाहते हैं तो वही चीजें आपके आड़े आती हैं जो कि आपको हर चीज पाने में सक्षम होते हुए भी आप वो चीजें नहीं हासिल कर पाते हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे क्रोध के बारे में। क्रोध जो होता है कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने ही अंदर जो है इस तरह का बना देता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं समझते हैं और ऐसे में आप सोचते तो कुछ है, लेकिन होता यह है कि अपने रिश्तों को ही खोते चले जाते हैं। क्रोध आप में है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सामने वाले का आप दिल दुखा देते हैं जब आप क्रोध में आ जाते हैं। ये कौन सा प्लेनेट करवाते हैं आचार्य जी, और क्रोध पर काबू हो इसके लिए भी उपाय बताएं। क्रोध एक अग्नि है। ध्यान से समझिएगा, एक एक शब्द को अपने हृदय में बसाते चले जाइएगा। क्रोधाग्नि में जलना। और यह भी कहा जाता है कि जब आपको क्रोध आता है तो आपके अंदर का ब्लड, आपका खून, रुधिर खौलने लग जाता है, जलने लग जाते हैं आप। क्यों आता है क्रोध? एक सीमा तक क्रोध शुभ होता है। हमने यहां यह बताया आपको कि कोई भी भाव, कोई भी आपके अंदर का ऐसा भाव जो आपको नुकसान पहुंचाने लग जाए, तब वो आपके लिए बुरा बन जाता है। काम भी, कामनाएं भी अच्छी थी जो पहला शत्रु हमने बताया, लेकिन जब अति हो जाता है तो वो आपके लिए नुकसानदेह बन जाता है। तो क्रोध आपके अंदर कब पनपता है और कैसे पनपता है, कौन सी रेखा इसके लिए जिम्मेदार बताएंगे। पहले आप ग्रहों के विषय में जाने कि किस ग्रह के कारण आप क्रोधाग्नि में जलने लग जाते हैं। यदि आपके लग्न का स्वामी लग्नेश अग्नि तत्व की राशि में हो। अब अग्नि तत्व की राशि कौन सी है? मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु। ये 4 ऐसी राशियां हैं जो अग्नि तत्व की राशियां होती हैं। यदि आपके लग्न का स्वामी, इवन चंद्रमा भी, अगर आपका कर्क लग्न है, जल का स्वामी चंद्रमा अगर वो भी इन राशियों में पहुंच जाए तो भी आप महाक्रोधी नेचर के हो जाएंगे। अब क्रोध किन किन जगहों पर आता है और कैसे आता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। बताएंगे आगे हम। सूर्य, मंगल और राहु का संबंध, सूर्य, मंगल और राहु का संबंध चंद्रमा या लग्न से हो जाए, वही ये ग्रह वही हैं जो अग्नि तत्व की राशियों के स्वामी हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपके अंदर क्रोधाग्नि प्रज्वलित होने लग जाती है और एक्सट्रीम तक चली जाती है। एक्सट्रीम किसे कहते हैं?
थोड़ा सा नमक ज्यादा क्या हुआ, चिढ़ के पत्नी पर हाथ उठा बैठे। बच्चे से चाय का प्याला क्या गिर गया और खींच के मार दिया एक झापड़। क्या किया आपने? करिए कल्पना कि वो बच्चा, वो पत्नी क्या आपके करीब फिर दोबारा जाएंगे? इम्पॉसिबल, नेवर। और बेचारे जाएंगे भी तो कहां जाएंगे? वो तो आप ही के हैं, अपने हैं। ऐसी स्थिति में आपका यह क्रोध आपका ही सर्वनाश का कारण बन सकता है। देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये सूर्य पर्वत होता है। यहां पर अगर आपकी रेखा बहुत ज्यादा डार्क हो जाए और बहुत ज्यादा ये उन्नत हो जाए, ये फिंगर देखें हम हल्का सा उठा रहे हैं, यहां तक अगर उन्नत हो जाए, इस पर एक शोध हम किए हैं, किसी दिन इस रेखाओं पर ही चर्चा करेंगे, विषय लेंगे हम। तो अगर यहां पर ये स्थिति बन रही है और ये पर्वत आपका बहुत ज्यादा उठ रहा है, इसको ऐसे दबा रहे हैं आप, तो यहां पर एक उठा आ गया, उभार आ गया, तो ऐसी स्थिति में भगवान ही बचाए आपसे, भयानक क्रोधी रहेंगे आप। बच के रहना पड़ता है ऐसे लोगों से और हट जाना चाहिए। चलिए उपाय बताते हैं, मुस्कुराते हुए उपाय करिएगा। 7 लौंग आपको लेना है, ध्यानपूर्वक समझ लें। लाल मिर्च के साथ पीपल के पत्ते पर रख लीजिएगा लौंग को, और 1 रात अपने सिरहाने रख दीजिएगा, और सुबह प्रातः काल उठ करके शिवलिंग पर अर्पित करना। यहां भी हमने तर्क लिया है, भगवान भोलेनाथ से ज्यादा क्रोधी कोई नहीं होगा। कहते हैं कि तीसरी आंख खुलेगी तो प्रलय आ जाएगा। वो तीसरी आंख क्यों खुले? कामदेव को भी जला दिया था उन्होंने अपने क्रोधाग्नि से, अपने तीसरी नेत्र को खोल करके। लेंगे विषय। तो यह उपाय करके आप अपने क्रोध रूपी शत्रु पर विजय पाने में सक्षम हो जाएंगे। और आगे हम बताएंगे लोभ, लालच क्या करता है, क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये सारी जानकारी। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम लगाएंगे अब कॉल हमारे लकी कॉलर को और उनसे बात करेंगे। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और फिर स्थान बताएं पहले। नमस्कार। नमस्कार। राम राम पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। पंडित जी, मेरा एक सिंपल प्रश्न है कि मुझे खुशी है सबसे पहले कि मैं लकी कॉलर चुना गया हूँ। सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। पंडित जी, मैं पंकज बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। जी पंकज जी, बधाई, आपको आज के लकी कॉलर हैं आप। जी धन्यवाद। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 जुलाई 1979 है, और स्थान यमुनानगर, समय 8:50 PM रात का समय है जी। और मेरा प्रश्न है पंडित जी, नौकरी की समस्या है, नौकरी कब तक लग जाएगी, और अगर मैं बिजनेस करना चाहूँ तो मैं किस फील्ड में करूँ? पंडित जी, मेरी 2 बेटियां हैं, उनके भविष्य कैसे रहेगा, उनको अच्छी एजुकेशन दे पाऊंगा क्या? जी देखिए, कुंडली आपके हिसाब से ही हम बताएंगे, और बच्चों के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है। आपके जन्मांक से बच्चों का सुख आपको कितना मिलेगा, ये सिर्फ जानकारी मिल सकती है। 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। देखिए, आपकी नौकरी के निमित्त आपने प्रश्न किया है। चंद्रमंगल की उपस्थिति एक साथ आपके चतुर्थ भाव को मजबूत बना रही, जहां पर चंद्रमा उच्च राशि में है, उच्चाभिलाषी आप हैं, बहुत अधिक इच्छाएं हैं, लेकिन उसके अनुरूप कर्म आज तक आपने नहीं किया है, तो कहां से कुछ पाएंगे। हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं के अनुसार हमें अपने कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए। जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सूर्य आपका बृहस्पति के साथ, बुध के साथ 6ठे भाव में दूषित अवस्था में है। कुछ अपना कार्य मां के नाम से कुछ शुरू करके करिएगा, जिसमें से स्टेशनरी की शॉप, प्रिंटिंग प्रेस अपनी क्षमता के अनुसार आप डाल सकते हैं। लकड़ी का भी व्यवसाय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा, लेकिन बृहस्पति की महादशा है, तो आप पढ़ने लिखने से संबंधित ही काम पर तवज्जो दीजिए तो बेहतर रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे का दान, किसी मंदिर में सात्विक आहार, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और वृक्षारोपण जितना हो सके करना आरंभ करिए, जरूर आपको फायदा दिखेगा। थोड़ी सशंकित रहते हैं, नेचर आपका शक वाला है, इस पर भी आपको जीत हासिल करना अनिवार्य है। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। ये एक ऐसा समय होता है जो कि काफी अशुभ माना गया है, तो नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का राहु काल। चलिए, राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा। आज के दिन का खास तौर पर राहु काल है सुबह 10:30 से लेकर के ठीक 12 बजे तक। इसमें आपको शुभ काम नहीं करना चाहिए। कल का राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक। इसमें भी शुभ काम ना करें तो बेहतर जी। और अब जान लेते हैं बहुत ही अच्छा और शुभ समय यानी कि गुलिक काल।
चलिए, गोलीकाल का समय नोट कर लीजिएगा। प्रातःकाल 7:30 से लेकर के ठीक 9 बजे तक ये आज के गोलीकाल का समय है। इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। कल का गोलीकाल रहेगा प्रातःकाल 6 बजे से लेकर 7:30 तक। सब कुछ है, हर काम बन जाएगा। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। महाशिवरात्रि आने वाली है और ऐसे में हम आपको बताएंगे जब महादेव हो जाते हैं प्रसन्न तो अब कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये तंत्र मंत्र ये भूत प्रेत कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब इनके गण थे, ये सब गण हैं इनके, बिल्कुल। ऐसे में बहुत ही खास जानकारी कल सुबह 8 बजे हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जल प्रवाह भावितस्तरे घरे वलंब्य लंबितांबुजंगमालिका ढमढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है, जो फर्ज के साथ है, जो कर्ज के साथ है। मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। है असली नमक हलाल वही जो सच के साथ है। अंकुर नमक, असली नमक, सेलिब्रेट्स जय गंगा जल। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। जेल से रिहाई के बाद कन्हैया का जेएनयू में पहला भाषण। पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा पीएम मन की बात करते हैं लेकिन मन की बात सुनते नहीं। लोकसभा में मोदी का राहुल पर निशाना। कहा कुछ लोगों की सोच नहीं बढ़ती।